किसान साथियों, जो आज का हम ट्रिक बताने वाले हैं खेती के बारे में, खेती का जो मूल्य कारण क्या होता है, खेती से आज हम वो जानकारी लेंगे ताकि हमारे अभी तक जो किसान शेष खेती के लिए उत्सुक हैं और लगाने की लालसा रखते हैं कि हमें सबसे अच्छा इनकम लेना है, नंबर 1 पर वो किसान हो सकते हैं। तो किसान साथियों, आप एक गलती ज़रूर नहीं करना है, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक आप देखना है, तभी आपको सारी डिटेल्स जानकारी मिल सकती है। मैं उत्तम मौर्य अपने मौर्य चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात कर लेंगे जो हमारे नए किसान हैं, अभी तक जो खेती के कगार पर हो चुके हैं कि खेती में कौन सा डिफरेंस होने वाला है। तो आज खेती में हम ये डिफरेंस दिखाएंगे किसान साथियों का, अभी थोड़ा दिखाएंगे कि जो कि मिर्ची की नर्सरी दिखाएंगे। मिर्ची नहीं बल्कि मिर्चा है, वो मिर्चे की नर्सरी दिखाएंगे आप लोगों को थोड़ा कि किस तरह मेरी लगी है। और लगाने का जो समय है बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा जो मौसम है, मौसम के साथ जो फसल लगाई जाती है बहुत ही बेहतरीन उत्पादन हमें दे करके जाती हैं। तो किसान साथियों, अभी तक जो हमारे नए किसान हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम मिर्ची की बात कर लेंगे। जो अभी नर्सरी आपको दिखाएंगे किस तरह मेरी नर्सरी लगी हुई है। ये ऐसे महीनों में किया जा सकता है, इसका जो उत्पादन है और जो उत्पादन क्षमता से भी उत्पादन अधिक दे सकता है। तो किसान साथियों, आज की जो हम नर्सरी की बात कर लेंगे, थोड़ा आपको नर्सरी दिखा रहे हैं। लाइव वीडियो के डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसे लगाया जाता है, किस तरह खेतों की हमें तैयारी करनी होती है, किस तरह हमें कौन सी फर्टिलाइजेशन डालना है, कौन सी हमें खादों का जो छिड़काव करना है अपने खेतों में। कंप्लीट जानकारी के साथ किसान साथियों मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अभी तक की जो शेष कमाई नहीं कर सके हैं, अब करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए किसान साथियों, मैं आपको दिखाऊंगा नर्सरी किस तरह लगाई जाती है। अभी तक अधूरे जो हमारे किसान होते हैं उन्हें नर्सरी भी लगाने में थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, उनकी नर्सरियाँ संपूर्ण नहीं लग पाती हैं, उसके साथ वो धोखा खा जाते हैं। तो किसान साथियों, आप ऐसी धोखे में मत पड़िएगा और नर्सरी हम आपको दिखाएंगे किस तरह आपको लगाना है, किस तरह मेरी नर्सरी हूबहू नर्सरी नंबर 1 की नर्सरी जो लगी हुई है आपको भी दिखाऊँगा। चलिए किसान साथियों, ये देख सकते हैं, ये नर्सरी हमारी लगी है जो मिर्चा की नर्सरी है। ये कौन सी नर्सरी हो सकती है आप तो जानते होंगे, कितनी पावरफुल पौधे हैं इसके, देख सकते हैं एक एक पौधा कितने अच्छे हैं। और ये पौधे हमारे शेष जो नर्सरी की दिख रहे हैं, ये एक भी पौधा मरे नहीं हुए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। हमारे जो पौधे देख रहे हैं आप नर्सरी के, ये ऐसी नर्सरी हर एक किसान भाई नहीं लगा पाते हैं और खेती में उन्हें धोखा हो जाता है। तो धोखे के साथ में मत रहिए किसान साथियों। आपको नर्सरी का जो ट्रिक है मैं बताऊंगा, आप किस तरह आपको लगाना है। मैंने किस तरह इसकी बुआई की थी, तभी ये इतना मेरा बेहतरीन जो नर्सरी है इस तरह हो करके कंप्लीट रुपाई के कगार पर हो चुकी है। ये शेष कितनी दिन की है, तो ये मात्र हमें 25 दिन की नर्सरी है किसान साथियों। ये इतना जोड़ तोड़ के साथ नर्सरी मेरी लगी है। और नर्सरी का जो मेन फार्मूला होता है किसान साथियों कि नर्सरी में कई तरीके के फंगस जो आ जाते हैं, हमारे किसान साथी नहीं ऐसा कर पाते हैं और उनके जो नर्सरी हो संपूर्ण नहीं लग पाती है, तो उन्हें क्या होता है, अच्छी खेती में प्रॉब्लम आ जाती है। जब उनकी संपूर्ण नर्सरी नहीं होगी तो उन्हें क्या होता है कि जब उनके पास नर्सरी नहीं रहेगी तो क्या अपने खेतों में लगाएंगे, क्या रुपाई कराएंगे, तो उन्हें एक प्रकार की धोखा हो जाता है कि खेती में हमें क्या रिस्पांस मिलेगा। तो खेती के लिए किसान साथियों इस तरह आपको ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप कीजिए, और आपको ऐसी ट्रिक से जो खेती करना है बहुत हूबहू खेती आपकी हो सकती है। किसान साथियों, जो आज का हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि नर्सरी हमने किस तरह लगाई थी, तो हमारी नर्सरी इतनी फिटिंग लग चुकी है। तो किसान साथियों, आज की जो हम बीज की बात कर लेंगे, हमारे कई ऐसे किसान जाते हैं मार्केट में, तो उन्हें बीजों का जो लाना होता है वो लाने में चूक कर जाते हैं। क्या होता है कि जब मार्केट में जाते हैं, दुकानदार वाले से पूछते हैं कि भैया मुझे बीज चाहिए, तो वो क्या होता है कि हरी भरी पन्नियाँ दे देते हैं और वो ले करके चले आते हैं और उनके साथ कोई बर्ताव नहीं करते हैं, उनका कोई संशोधन नहीं करते हैं बीजों का, और ला करके बुआई कर देते हैं जल्दबाजी में। इस तरह उनकी नर्सरी संपूर्ण नहीं लग पाती है, तो फिर खेती कैसे कर पाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, आज की जो हम बात कर लेंगे आप लोगों के साथ कि नर्सरी मेरी किस तरह लगे है, मैंने किस तरह लगाया था। तो पहले तो ये कौन सी कंपनी की है, कौन सी प्रजाति है, आपको मैं सारी डिटेल बताऊँगा कि किस तरह मैंने मार्केट से ली है और इसका जो रेट होगा किस तरह होगा। तो किसान साथियों, मैंने जब ये बीज मार्केट से लाया था तो ये बहुत ही महंगी बीज आ रही है। ये रॉयल बुलेट के नाम से आती है। ये मिर्चा नहीं है बल्कि ये मिर्ची नहीं बल्कि ये मिर्चा है।
तो ये मिर्चा में आता है रॉयल बुलेट का। मैंने ऐसे कई वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचाई थी, डाल दी थी कि आप देखे होंगे रॉयल बुलेट का जो पैदावार है कितना ही बेहतरीन और कितना ही अच्छा पैदावार में सबसे ही आगे होता है। और जो इसके लगाने का समय है बहुत ही अच्छा समय है। तो किसान साथियों, मैं जब ये बीज लाया तो मैंने संशोधन किए। सबसे नंबर 1 क्या होता है? संशोधन करके ही तभी आपको लगाना है, क्योंकि संशोधन में यदि आपकी कोई गड़बड़ी आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी नर्सरी कितनी % जमाव अच्छी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, उस पर आप डिपेंड हो जाएंगे। तो किसान साथियों, आपको जब कभी मार्केट से बीज लाना है तो आपको संपूर्ण जर्मिनेशन के लिए देख लेना है कि हमारा जमाव आएगा नहीं। आपको लाने के बाद शेष जो हमें पैकेट को खोलना है, इसके बाद हमें किसी गिलास या किसी कटोरी में पानी को रखना है, फिर बीज को डाल देना है। बीज को शेष 12 घंटे पड़े रहने देना है। 12 घंटे के बाद शेष आप सूती कपड़े से उसको निकाल कर बाहर पानी से छान कर और उसमें बांध कर किसी खाद में आप रख सकते हैं। कोई गोबर वाली खाद है आपके यहाँ तो रख सकते हैं, उसमें आपका शेष 12 घंटा और भी पड़े रहने देना है। उसी प्रकार से आप यदि नहीं आ रहा है 12 घंटे के बाद जमाव, फिर आपको से 36 घंटे पड़े रहने देना है। उसके बाद आप उसका जमाव अच्छे से देख सकते हैं, तभी आपका बीज संशोधन हो पाएगा और तभी आप बोने के कगार पर हो पाएंगे, तभी आपकी नर्सरी अच्छी लग सकती है। तो किसान साथियों, आप इसका ट्राई ज़रूर करके ही लगाना। आपको संशोधन करना एक ट्रिक है, तभी आप अपनी नर्सरी में कामयाब होंगे। तो किसान साथियों, मैंने जो आपको ट्रिक बताया है इसी तरह आपको लगाना है, तभी आपकी नर्सरी लग पाएगी। किसान साथियों, अब चल रहे हैं अपने खेत की बात कर लेंगे कि हमें कल ये नर्सरी जो आप देख रहे हैं, हमें इसको कल रोपाई के लिए लगा देना है, हमें रोपाई करना है अपने खेतों में। तो चलिए आपको हम थोड़ा खेत भी दिखाएंगे किसान साथियों कि किस तरह मैंने खेत तैयार किया है। और जो रॉयल बुलेट मिर्चा कल मेरा लगने जा रहा है, आपको थोड़ा मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि आपको किस तरह लगाना है। तो किसान साथियों, आप जब कभी लगाना है आपको तो ये लगभग 3 बजे के करीब लगाना है, आपको शाम के समय में लगाना है, तभी आपका जो ये पौधे हैं ये पौधे आपके मुरझाएंगे नहीं। और आपको उसमें नमी ज़्यादा नहीं देना है, आपको नमी उतना ही देना है, लगभग ये 10 से 15 दिन शेष नमी हल्की चाहिए इसके लिए। आप यदि हल्की नमी दे रहे हैं तो आपके पौधे नष्ट नहीं होंगे, आपके पौधे मरने की शंका नहीं रहेगी, क्योंकि अधिक गर्मी के कारण ये पौधे नष्ट भी हो जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन आपको सिंचाई नहीं करना, आप किसी ये क्या करते हैं कि आपको टोटियाना एक प्रकार से बोलते हैं, जैसे पानी आपको डालना है वो भी आप अपने बर्तनों से डाल लें। पानी आपको लगातार लगभग 10 दिन करीब इस तरह डालना रहता है। आपको सिंचाई नहीं करनी है संपूर्ण, आप अपने हाथों के या लोटे या बर्तन से आप पानी को सिंचाई देते रहिएगा। इसके लिए किसान साथियों, मैं आपको थोड़ा खेत भी दिखा दूंगा कि कौन सी मेरे खेत में लगाना है, किस तरह मैंने तैयारियां की हैं खेतों की। आप देख सकते हैं ये प्लाट मेरा ये लगभग हमारा 1 एकड़ से भी ज़्यादा है। इन किसान साथियों, मुझे 1 एकड़ में मिर्चा नहीं लगाना है क्योंकि मेरी नर्सरी थोड़ा कम है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा है कि हम 3 से 4 बीघे तक आसानी से लगा देंगे, इतनी नर्सरी हमारी है। किसान साथियों, अब हम अपने खेतों में पहुंच चुके हैं। अब हमें आपको खेत दिखाना है किस तरह मेरा खेत कंप्लीट हो चुका है, बस हमें रोपाई ही करवाना है किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं कि मेरा खेत किस तरह विधिवत बन चुका है और अब हमें लगाने के कगार पर हो चुके हैं। और हम कल ही अपनी जो मिर्चा हमें लगाना है कल हम लगा देंगे। खेत के कम्प्लीटली जानकारी जो आपको मैं दे रहा हूँ किसान साथियों, तो इस खेती से आपका क्या लगाव है और आप किस तरह लगाव रखते हैं। तो किसान साथियों, आप मिर्ची की खेती किस तरह आपको करना है, तो पहले की बात हम जब कर लेंगे किसान साथियों, आपको जो लाइन दिख रही हैं, ये लाइन की लाइन जो दूरियां दिख रही हैं ये लगभग 2 से 2.5 फीट के करीब में है। और जो मुझे लगाना है ये लगभग 1 फीट के करीब रहेंगी जो हमें पौधे लगाने हैं। तो किसान साथियों, अब हमें बात करना है लगाने की तो हो चुकी है, लेकिन किसान साथियों आपको जो खेत में मटेरियल पड़ चुके हैं, उर्वरक खादें पड़ चुकी हैं, देसी खादें पड़ चुकी हैं, और उसी के साथ साथ जो और भी आपको फार्मूले बताना है। तो किसान साथियों, आपको ये फार्मूला देना है कि आपकी खेत की जो संपूर्ण नमी होनी चाहिए, ये देख सकते हैं कितनी अच्छी है मेरी मिट्टियाँ, ये देखिए एक प्रकार से लड्डू नुमा बन जाती हैं। तो आपके जब कभी भी खेती कर रहे हैं मिर्चे की या कोई अन्य भी खेती करने जा रहे हैं, तो ये प्रचंड जो गर्मी है, अधिक तापमान है, तो ये तापमान आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपके फसल पे। इन किसान साथियों, जो नमी का जो कगार होता है, नमी जब आपके खेतों में संपूर्ण रहेगी तो आपको पौधे आसानी से लग सकते हैं और सहनशील जो उनकी क्षमता होती है मिट्टियों की, वो आपकी बरकरार रहेंगी। किसान साथियों, जो मैंने बात की अभी नर्सरी की अपनी,
जो आपको दिखाएं कि ये रॉयल बुलेट जो मेरा मिर्चा है, तो किसान साथियों जो इसका समय था तो बहुत ही अच्छा समय था। और समय के साथ जो अब की जो समय है ये 12 मास में लगाया जा सकता है, 12 महीने तक लगाया जा सकता है। लेकिन जो इस समय का हमारा मार्च चल रहा है, मार्च महीने की जो खेती है वो कुछ अलग ही है किसान साथियों। यदि आप अभी नहीं लगाए हैं, नर्सरी लगाने का सोच रहे हैं, तो आपको लास्ट मार्च तक आपकी नर्सरी तैयार हो सकती है। तो आप अभी देर ना करें और लगा दें। आपका मार्च लास्ट ख़त्म होते ही आपके रोपाई के लिए आपकी नर्सरी संपूर्ण तैयार हो जाएगी। तो किसान साथियों आपको ये बहुत ही अच्छी प्रॉफिट आपको देकर जा सकती है। तो किसान साथियों आप बुलेट रॉयल के नाम से जो ये मिर्ची आ रही है थोड़ी महंगी आ रही है किसान साथियों, आपको थोड़ा महंगा लाना पड़ेगा, लेकिन आप उसके साथ साथ उत्पादन भी लेंगे। ये बहुत ही उत्पादन देकर के आपको जा सकती है। यदि 1 एकड़ लगा रहे हैं तो आपके उस अनुसार आपको लाना है बीज। अगर आप 1 एकड़ से कम लगा रहे हैं तो आपको उस तरह लाना है। तो मैंने आपको एक वीडियो रॉयल बुलेट की जो मिर्ची की खेती की थी, मिर्ची की आपको दिखाए होंगे थोड़ा, तो आप उससे भी जानकारी ले करके ही करें, क्योंकि उसका उत्पादन और जो उसका पैदावार है, उसका जो समय है किस तरह और किस तरह मैंने लागत उसकी प्रति लगाई थी, आपको डिटेल जानकारी मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और लाइक भी करते रहें। इसके लिए मैं हर किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान।